हेलो ट्रेडर्स। आपने सोचा है कि आपको ट्रेडिंग सीखना है, तो आपको ये नहीं पता कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर एनालिसिस करना होता है, चार्ट को कहाँ एनालिसिस किया जाता है। तो चार्ट्स को एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू पर किया जाता है। आप ट्रेडिंग व्यू को सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे सारी न्यू वीडियो का अपडेट्स आपको पहले मिल जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको गूगल पर ट्रेडिंग व्यू सर्च करना होगा। ट्रेडिंग व्यू को सर्च करिए एंड उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आती है tradingview.com उसको ओपन कर लीजिए। एंड उसके बाद ये जैसे ओपन होती है तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा। देन आप इसमें एक प्रो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं या फिर एक फ्री अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। एंड हाँ, आप फ्री अकाउंट के साथ सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ये है कि हम इसमें लॉग इन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, देन फिर इसमें किस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिए। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप लिखा हुआ आ रहा है 0 फॉर एवर। ठीक है, सो हमको यही क्लिक करना है। जैसे ही आप इस तरीके से उस पर क्लिक करते हैं एंड आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा, जहां पर आप इसको साइन इन विद गूगल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं या ईमेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ईमेल पर क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पर एक ईमेल डालना है एंड उसका पासवर्ड बनाना है। ठीक है, इस तरीके से फिर आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसमें मेरा गूगल अकाउंट इसमें लॉग इन है, सो मैं वही चीज करूंगा। यहाँ पर डायरेक्ट गूगल से क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट गूगल से लॉगिन कर लूंगा, हमारा लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एक यूजर नेम पूछेगा, सो यूजर नेम आप अपने हिसाब से रख के इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ये इस तरीके से यूजर नेम पूछेगा, जो भी आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम रखना है वो आप रख दीजिएगा। मैं एज इट इज रख रहा हूँ। रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स विद स्पेशल ऑफर। अगर आपको कहीं फ्यूचर्स में अगर इसका प्रो वर्जन लेना है तो उसके लिए ये ठीक है, सो कर दीजिएगा एंड सारा टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके आप नेक्स्ट कर। एक ही छोटी सी स्टेप थी, इस तरीके से आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट बन चुका है। कि अब ये है कि हम इसमें क्या क्या एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं वो देख। सबसे ऊपर आपको ये फर्स्ट इस तरीके से जो ये दिख रहा है, या तो आप मार्केट में जाके आप डायरेक्ट इस तरीके से फॉरेक्स पर करके किसी भी एक पेयर को आप एक बार इसको ओपन कर लीजिए। जैसे यूरो यूएसडी को मैंने ओपन, एक बार ये ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक बार आपको यहाँ पर फुल चार्ट पर क्लिक कर लीजिए बस। अब इसके बाद सारा आपको क्या सेटिंग्स करना है, किस तरीके से इसमें क्या टूल्स होते हैं, वो सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट ये है, आप इस थीम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। वो मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ कुछ यहाँ से डार्क थीम। बस अब ये डार्क थीम सेलेक्ट हो चुका है जो मेरे को चाहिए होता है। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करिए कि हमारे पास इसमें क्या क्या है। सबसे फर्स्ट एक तो ये टैब है, ऊपर की जो रो है ये देखेंगे, देन फिर हम ये राइट वाली रो देखेंगे, देन फिर ये हम ये डाउन वाली रो, एंड फिर हम ये लेफ्ट साइड की रो देखेंगे। इस तरीके से आपका पूरा ट्रेडिंग व्यू कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने, जहां पर आपका ये नाम दिखा हुआ आ रहा होगा वहां से आप इसमें देख लीजिए। कुछ यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं रहता, यहाँ से आप डार्क थीम कर सकते हैं। बस इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर शॉर्टकट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सारा आपको चार्ट में क्या चाहिए, इस तरीके से आप पूरा एक शॉर्टकट का देख सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा एंड आगे चलते हैं कि हम सबसे पहले अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो यूरो यूएसडी यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे तो क्या होता है कि यहाँ से आप कौन सा पेयर या फिर कौन सा स्टॉक या फिर कुछ जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे मेरे को सपोज बिटकॉइन सर्च करना है तो मैंने बिटकॉइन सर्च किया तो इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये सारे ब्रोकर्स के नाम होते हैं। जैसे मैं सपोज एक बार ये ओपन कर लेता हूँ तो इस तरीके से ये बिटकॉइन का चार्ट आ गया। इसी तरीके से आप सबका चार्ट ओपन कर सकते हैं। अब इसमें वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं वो हम जब राइट साइड की इस रो को कवर करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 50M, तो इसका मतलब क्या है कि जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से बता देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। आप इस तरीके से, जैसे ये देखो डेली का बताया हुआ है, ये रेंज बताया हुआ है, फिर ये हावर का हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकेंड्स। आपको इसमें जो आपको यूज आता है, जिस आप टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहते हो, वो आपको यहाँ से फेवरेट में करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 1 मिनट को फेवरेट किया, 5 मिनट मेरे यूज आता है, 15 मिनट मेरे यूज आता है। इस तरीके से मैं 1 आवर यूज आता है, 4 आवर यूज आता है, डेली यूज आता है। इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ देखता नहीं हूँ। तो जैसे ही ये सारा सेलेक्ट कर दूंगा, ये देखो यहाँ पर मेरा फेवरेट टाइम के हिसाब से आ गया। मेरे को बार बार इसके रो में जाके फिर वहां से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आपको शॉर्टकट चाहिए
तो ये है कि अगर जैसे आपको 15 मिनट है तो 5 मिनट में जाना है, तो कीबोर्ड की 5 जैसे लिखोगे तो ये देखो 5 मिनट आ गया, एंटर दबाओगे डायरेक्ट 5 मिनट में चले जाओगे। 1 आवर में जाना है तो 1 लिख के एच दबाओगे तो 1 आवर में चले जाओगे। डेली में जाना है 1 दबा के डी दबाओगे तो डेली में चले जाओगे। इस तरीके से आप सारे टाइम फ्रेम में भी डायरेक्ट शॉर्टकट की से जा सकते। सो अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आ रहा है ये कैंडल्स शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कौन सा चार्ट चाहिए, जैसे अगर आपको लाइन चार्ट चाहिए, आपको वॉल्यूम कैंडल्स चाहिए, सो ये सारा प्रो का रहता है वॉल्यूम कैंडल्स। अगर आपको जैसे हॉलो कैंडल्स चाहिए तो ये हॉलो कैंडल्स आ गया। इस तरीके से आपको बार्स चाहिए तो बार्स का भी आ जाएगा, ठीक है। सो हम कैंडल्स में करते तो मैं कैंडल्स ही रखूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपको यहाँ से इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर्स आप यूज करना होता है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। सारे इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं इंडिकेटर पर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से कोई भी इंडिकेटर सेलेक्ट नहीं करूंगा। ये अलर्ट का दिखाया हुआ है। अलर्ट का मतलब क्या होता है कि हम जैसे सपोज अगर प्राइस कुछ मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैंने 5 मिनट में किया, ठीक है। 5 मिनट में करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस अगर कुछ यहाँ पर आता है, इस हॉरिजॉन्टल के आसपास आता है, तो मेरे को पता चल जाए कि प्राइस उस हॉरिजॉन्टल के पास आ गया। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आकर जैसे ये एरो आ रहा है तो एरो पर आकर राइट क्लिक करेंगे तो आपको अलर्ट लगाने का आ जाएगा। जैसे मैं अलर्ट लगा दूंगा इस तरीके से अलर्ट क्रिएट हो जाता है और इस डैश डैश करके जो लाइन आ जाती है ये अलर्ट बन चुका है। तो इसको जहां पर भी रखूंगा तो वहां पर ये मेरा अलर्ट हो जाता है। सो यही मतलब होता है अलर्ट का। रिप्ले का मतलब क्या होता है? रिप्ले का मतलब ये है कि जो ये पीछे का डेटा है, सपोज ये प्रो वर्जन का होता है, सो वो बार रिप्ले ये प्रो वर्जन है, ठीक है। ये होता है अंडू रीडू का मतलब यही है, वही आप कंट्रोल जेड से कंट्रोल वाई से भी यूज कर सकते हो। अंडू एंड रीडू का मतलब यही होता है। सो आपने कुछ ड्राइंग किया वो गलत हो गया, जैसे सपोज मैंने यहाँ से ये लाइन खींची, ये गलत है, सो मेरे को इसको हटानी है। जैसे पिछला डेटा नहीं हट जाए तो वो कंट्रोल अंडू रीडू जैसे करते थे वही चीज है, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके नहीं चलूंगा। और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं एंड उसके आगे चलेंगे। ये कुछ हमारे काम का नहीं होता है। एक इसको फुल वर्जन करना है तो आप फुल स्क्रीन मोड में भी कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एफ से भी होता है और यहाँ से क्लिक करने के बाद भी ये फुल स्क्रीन भी हो जाएगा, ठीक है। सो फुल स्क्रीन भी हो जाएगा एंड दोनों ही काम हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि हम इसमें देखते हैं और आगे क्या यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है, सेटिंग का भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आगे चलते हैं, ये कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप में ये ऑप्शन आ जाएंगे। जो एनालिसिस किया है उसको डाउनलोड करना है, इमेज डाउनलोड करना है, जो एनालिसिस किया है उसको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो, इसको किसी को भेजना है, लिंक भेजना है डायरेक्ट तो कॉपी लिंक करके आप भेज सकते हो, ठीक है। ये सारा ऊपर की रो का हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो अब हम इधर राइट साइड का देख लेते हैं। राइट साइड में पूरे में आपको जो यूज का काम है वो ये वॉच लिस्ट ही है, फर्स्ट वाला, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करोगे वॉच लिस्ट ओपन हो जाती है। वॉच लिस्ट में कुछ जैसे ये मैं SPX ओपन किया या फिर DXY ओपन किया तो इस तरीके से उसका डेटा आ जाता है। सो ये जरूरत नहीं है, इसको नीचे कर सकते हो आप इस तरीके से, ये एरो का यहाँ पर लाइन पर रखोगे एंड इसे स्क्रॉल करके इसको डाउन कर सकते हो। इस तरीके से देखो पूरी वॉच लिस्ट बनी होती है। जो आपकी यूज की है उसको रखो। जैसे मैं ओनली फॉरेक्स और बिटकॉइन करता हूँ तो मैं ये इस तरीके से, ये देखो ये डिलीट का बटन आ रहा है, ये डिलीट पर क्लिक किया वो डिलीट होता जाएगा। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो एंड आपको जो चाहिए होता है आप वो रखिए। जैसे मैं गोल्ड करता हूँ तो गोल्ड मैंने रहने दिया, सिल्वर हटा दिया, फॉरेक्स करता हूँ फॉरेक्स रहने दो, क्रिप्टो में खाली BTC करते तो BTC रहने दो। और यहाँ पर ऐड कैसे करना होता है, यहाँ पर ये देखो प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करोगे जो आपको ऐड करना, जैसे सपोज यहाँ पर कौन सा नहीं था, USD GBP JPY मेरे को ऐड करना है, उस पर भी मैं काफी अच्छा ट्रेड करता हूँ। तो GBP JPY मैं यहाँ टाइप करूंगा एंड जिस ब्रोकर का आप जिस का चार्ट देखते हो वही सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ओंडा का देखता हूँ, मैं ओंडा का जैसे क्लिक करूंगा प्लस बटन दबाया तो ये यहाँ पर आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो नाम पूरा आपको दिख जाएगा, ओके। एंड इसको भी आप कम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। JPY को मेरे को ऊपर लेना है, इसको क्लिक करके मैं लेफ्ट क्लिक को दबाए रखिए एंड ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर फॉरेक्स में आ गया। इस तरीके से आप अपना वॉच लिस्ट बना लीजिए जिसमें आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वही अलर्ट का ऑप्शन ही था। सो अलर्ट वो बच गया, ट्रिगर बच गया, जो यहाँ पर इसने बता दिया मेरे को, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, ये क्या चीज है, डेटा विंडो। सो ये हमारे कोई काम की चीज नहीं है, हम इसको यूज नहीं करते हैं। ये चैट होता है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं इसी ट्रेडिंग व्यू के, लोगों का सेंटीमेंट क्या है उस पेयर्स को लेके, सो वो यहाँ पर बताते हैं। ये ग्रुप्स बने हुए हैं, आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको कोई और यूज का काम नहीं है, मेरे को यहाँ से कोई यूज नहीं आता। जो यूज की चीजें है वो मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लेफ्ट साइड वाले अगर रो में अगर देखेंगे, इस साइड आ जाइए। अगर इसमें देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि
क्रॉस दिया हुआ है, डॉट दिया। अब इनका मतलब क्या है कि हमको कौन सा आपको कर्सर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो हमको इसको क्रॉस ही रहने देना, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे देखो ये लाइन है, लाइन की ट्रेंड लाइन के जस्ट ये यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा। इस एरो पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें पूरा टूल ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें जो यूज आते हैं, आप उन सब का टूल्स का एक फेवरेट टूल की आप रे बना सकते हैं। जैसे मेरे को ट्रेंड लाइन यूज आती है तो मैंने यहाँ पर फेवरेट पे क्लिक कर दिया, तो ये देखो ये ऐसे एक आपकी रो बन जाएगी, रे बन जाएगी, जिसमें सारे फेवरेट टूल आ जाएंगे जो आपके यूज आते हैं। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। जैसे मेरे को ट्रेंड लाइन यूज आता है, और मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन यूज आती है, हॉरिजॉन्टल रे यूज आता है, वर्टिकल लाइन यूज आती है तो वर्टिकल लाइन को यूज कर लीजिए। किसी को पैरेलल चैनल यूज आता है तो पैरेलल चैनल यूज करिए। सो आपको जो यूज आता है वो सब आप यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। सारे ड्राइंग टूल। एंड उसके बाद आगे चलते हैं तो फिब रिट्रेसमेंट, फिब रेशियो आपने सुना होगा, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी आपको यूज आता है, गेन बॉक्स हो गया, एंड जो भी यूज आता है आप इस तरीके से उनको फेवरेट कर सकते हैं। ये देखो ये फेवरेट में आ रहे हैं सारे, ठीक है। एंड देन फिर उनको यूज कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। एंड इस फोर्थ वाले सेक्शन में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर ये कुछ पैटर्न्स वगैरह दिए होते हैं। सो मैं इसमें से खाली ये इलोट इम्पल्स वेव यूज करता हूँ 1 to 5 वाली। सो इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। एंड आगे चलेंगे, ब्रश टूल है तो ब्रश टूल में ये देखो हाइलाइटर आ गया इस तरीके से। अब इसमें आपको एक ये रेक्टेंगुलर मिलेगा, एंड पाथ मिलता है, ये यूज आता है, सर्कल यूज आता है, और जो भी यूज आया आप उस तरीके से यूज में इसको फेवरेट में डाल दीजिए। ये बार बार आपको फिर इसमें जाके आपको यूज करने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट में जाएंगे तो टेक्स्ट आपके यूज आता ही है, टेक्स्ट को ले लीजिए, कॉल आउट ले लीजिए, जो भी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है वो आप ले लीजिए, ठीक है। इसमें आप प्राइस नोट या फिर प्राइस नोट भी ले सकते हैं, ये प्राइस दिखाने के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी और आगे चलते हैं, ये हो गया स्केल। स्केल क्या चीज़ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का कितना इसने मूव किया है, तो ये देखिए ये बता देता है। स्केल में सब कुछ बता देगा। 0.68% अप हुआ है, 49 बार्स बनी हैं, एंड कितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक का, वो भी इसने 4 और 5 मिनट, एंड 70 पिप्स 0.7 पिप्स यहाँ पर ये ऊपर गया है। इस तरीके से ये सब बता देता है, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, मैग्नेट का कोई यूज नहीं है आपको नहीं करना है। एंड बस ये जो लास्ट में स्क्रॉल करते हो इसको लेफ्ट में, तो यहाँ पर स्टार का बटन है, इसका मतलब क्या है कि फेवरेट टूल को आपको दिखाना या नहीं दिखाना। तो इस तरीके से आपको जो यूज आता है वो सब आप इसमें यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक और चीज है कि हम ये भूल गए थे, ये देखो लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, ये भी आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से यूज होता है। एक इसमें आप ये प्राइस रेंज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उस प्राइस रेंज का मतलब क्या हो गया कि सपोज आपने यहाँ पर जैसे मैंने ये बताया कि ये स्केल हम यूज करते हैं। अब मैं जैसे ही अगर दूसरा कोई टूल यूज करूंगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ले लिया और इसको यूज कर रहा हूँ तो वो हट गया। जब आपने अगर यहाँ पर प्राइस रेंज लगाया तो उसमें भी यही दिखाता है, ज्यादा कुछ नहीं, ये देखो यही दिखाएगा। बट ये है कि ये देखो 68 पिप्स दिखा रहा है। बट ये है कि जब आप टूल दूसरे यूज करते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर लेता हूँ और ये यूज किया मैंने, तो वो हटा नहीं, वो वहीं रहेगा। सो ये दिखाने आपके देखने के लिए है, बाकी टूल्स का आपको देखना पड़ेगा, आपको जो यूज आता है वो आप यूज करिएगा, ठीक है। सो अब मैं आपको एक बार ये चीज बता देता हूँ कि टूल्स में आप छोटा मोटा आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आप इसमें ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, ठीक है। अब ये अगर आपको 45 डिग्री एंगल पर चाहिए तो कुछ इस तरीके से, एंड स्ट्रेट चाहिए हॉरिजॉन्टल में तो शिफ्ट दबाना पड़ता है साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कुछ नहीं करना है, जहां पर हॉरिजॉन्टल चाहिए इसको सेलेक्ट करो, और जैसे ये मेरे को यहाँ चाहिए तो ओनली लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, बस ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आ गई। ये प्राइस भी दिखाती है साथ में, बट ट्रेंड लाइन कुछ नहीं दिखाएगी, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, रे क्या होता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और रे में फर्क क्या है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी दिखती है एंड रे ऐसा दिखेगा। राइट साइड में जो आपको चाहिए जितना वही दिखता है, पिछला लेफ्ट साइड का जितना डेटा है वो इसमें नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो नहीं दिखता इसमें। अब आगे चलते हैं, ये दोनों तो दिख गए, दोनों में प्राइस आपको इधर साइड में दिखेगा। देन वर्टिकल लाइन जहां पर भी लगाना इस तरीके से वर्टिकल लाइन लग जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये पैरेलल चैनल, अब ये कैसे यूज करते हैं, जैसे सपोज हमको पैरेलल चैनल यूज करना है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये रखा मैंने, और इस तरीके से ये पैरेलल चैनल बन जाता है, ठीक है।
एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ और एक और फिर क्लिक जहाँ तक आपको ये करना होता है, ठीक है। सो मैं कोई ये पैरेलल चैनल यूज़ नहीं करता हूँ। ये हो गया फीड रिट्रेसमेंट। अब जैसे फीड रिट्रेसमेंट क्या होता है, सपोज मैं 60 मिनट में गया, ठीक है। 60 मिनट में जाने के बाद मैंने हाई से लो तक का मेरे को इसमें फीड रेशियो देखना है। अब ये चीज़ समझिएगा, अगर ये हाई है और ये लो है तो आप ये चीज़ देखिए, ये किस तरीके से, ये देखो, ये इस तरीके से इसमें बता देता है। इसमें 0.5 से लेके 0.68 तक गोल्डन जोन होता है। सो ये फीब रेशियो होता है, ठीक है। सो आप डिटेल्स वीडियो में जाकर देख सकते हो फीब रेशियो की। उसके आगे चलेंगे तो ये पाथ लिखा हुआ है, सॉरी इलोट वेव, इलोट इम्पल्स वेव 1 2 3 4 5, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। बट ये है कि आप जब मेरी स्ट्रेटजी सीखते हो तो उसमें यूज़ आता है, ठीक है। तो ठीक है, आपको यूज़ आए तो आप कर सकते हैं। ब्रश का यही है कि जहाँ पर आपको ब्रश करना होता है, कुछ बताना होता है, दिखाना होता है, तो वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते तो रेक्टेंगुलर। अब ये रेक्टेंगुलर जैसे मैं सपोज इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ सप्लाई एंड डिमांड जोन या फिर कुछ ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी आपको मार्क करना है, जैसे सपोज ये वीक को मेरे को मार्क करना है खाली, तो इस तरीके से करके इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसमें टैक्स लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, जैसे ये देखो 8 टैक्स आ रहा है। और आपके इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से मैं वाइट कर दूंगा, ये देखो बाउंड्री पूरी वाइट हो गई, बॉर्डर वाइट हो गई। एंड इसका अंदर का कलर मेरे को जैसे ये यहाँ से सेलिंग एरिया है तो रेड रख देता हूँ, मैं रेड कर दिया। एंड उसके बाद अगर मेरे को इसकी ऑप्टिसिटी बढ़ानी है, कम करनी, कुछ भी करना, वो आपके हाथ में होता है, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। एंड आगे चलते हैं इस पे टैक्स का। तो कई बार आपको टैक्स डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिखता है तो ये यहाँ पर सेटिंग्स लिखी हुई है, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टैक्स को टिक कर दीजिए। अनटिक होता है तो टिक कर दीजिए। एंड यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया सेलिंग एरिया, ओके। जैसे सेलिंग एरिया लिखा वो देखो सेलिंग एरिया वहाँ पर आया। अब कलर चेंज करना, मैं कलर से वाइट कर देता हूँ, वाइट में अच्छा दिख रहा है। एंड साइज बढ़ानी, कम करनी, कुछ भी करना, वो यहाँ से हो गया बोल्ड, इटैलिक, इस तरीके से। एंड अब ये है कि ये क्या चीज़ है, नीचे दिया हुआ टेक्स्ट अलाइनमेंट। इनसाइड टॉप करूंगा वो टॉप पर चला गया, बॉटम में बॉटम पे आ गया, इससे लेफ्ट में आ गया यहाँ पर, ये देखिए, और ये राइट में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे जो टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो किस किस में दिख जाता है, वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में दिख जाता है, ट्रेंड लाइन में भी आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, और मोस्ट ऑलमोस्ट जिसमें भी अगर आपको सब में सेटिंग दिखती है, आप वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड आगे चलते हैं कि ये क्या चीज़ है पाथ। अब पाथ में आपने देखा होगा कोई किस तरीके से बताते हैं कि ये बनता है। अब ये कैसे बनता है, तो ये बनाने का तरीका यही होता है, आपको जैसे हायर लो हायर हाई मार्क करना होता है। तो अब जैसे अब ये देखो ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा आपको, ये डाउन ट्रेंड है। अब इसको मेरे को दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा मैं, तो ये पाथ सेलेक्ट किया मैंने, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, जहां जहां पर आपको चाहिए वहां पर लेफ्ट क्लिक करना होता है माउस का, ठीक है। अब मेरे को यहाँ चाहिए, लेफ्ट क्लिक का माउस किया, ये आ गया इस तरीके से। ये इस तरीके से आप पूरा मार्क कर सकते हो जहां जहां आपको चाहिए उस तरीके से दिखाने के लिए, ठीक है। ये पाथ होता है, ठीक है। ये आप, और जहां पर आपको एंड करना होता है वहां पर आपको माउस का राइट क्लिक कर दीजिए, ये एंड हो जाता है। बाद में भी आप इसकी सेटिंग को ये इस तरीके से ऊपर नीचे सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद सर्कल में यही है कि सर्कल को जैसे सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट क्लिक करोगे तो वो जहां पर सर्कल बनाना है उसका सेंटर पॉइंट रहता है। जितना बड़ा करना है, जितना छोटा करना है, वो आपके इस तरीके से हाथ में रहता है। इसके अंदर भी आपको टेक्स्ट लिखने का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट में जैसे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे कि कुछ भी आपको लिखना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ भी अगर आपको लिखना है, जैसे सपोज बाइंग एरिया लिखना है मेरे को यहाँ पर, या फिर ये रिस्क फ्री ट्रेड मेरे को बताना है, रिस्क फ्री डन, ठीक है। सो रिस्क फ्री बताना है तो ये इस तरीके से टेक्स्ट आ गया, इसको इस तरीके से इधर उधर भी ले जा सकते हो। टेक्स्ट की कलर बदलना है, कलर वाइट कर लिया मैंने, साइज बढ़ानी है, साइज बढ़ गई। उसके बाद सेटिंग में जाके आपको इसमें और ऑप्शंस दिख जाएंगे, बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर वगैरह, ये आप खुद देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये सारा चीज़ें यूज़ आती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये क्या चीज़ है, ये होता है कॉल आउट शायद। यहाँ पर जैसे मेरे को सपोज मेरे को कुछ बताना है कि यहाँ पर इसने BOS दे दिया, सपोज देखो मेरे को यहाँ पर BOS मिला, ठीक है, ये बताना है मेरे को। तो अब बताना है तो या तो ऑप्शन है टेक्स्ट से लिख दो, या फिर अलग से शो करना है तो ये इस तरीके से पॉइंट से क्लिक करके यहाँ पर रखूंगा तो ये BOS, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना है इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। आपकी ज़रूरत हो तो आप यूज़ करिएगा। प्राइस, ये क्या चीज़ है, प्राइस नोट। अब जैसे मेरे को यहाँ की प्राइस बतानी है, यहाँ प्राइस क्या है, तो इस पर जैसे लेफ्ट क्लिक करोगे प्राइस वही रहती है, जहाँ पर भी शो करना है वहाँ पर शो कर सकते हो।
हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो शिफ्ट दबाइए, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो मैं इसको एज ए टीपी के वहाँ लगा कर रखता हूँ, जिससे मेरे को प्राइस पता चलता है फटाफट, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास ये दो चीज़ें और है, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पर ये लॉन्ग वाला है, ये देखो, ये जैसे इस पर रखूंगा तो ये लॉन्ग लिखा हुआ आ गया। लॉन्ग पोजीशन में जैसे मेरे को बाय की एंट्री करनी है तो ये लॉन्ग पोजीशन में रहेगा, और शॉर्ट की एंट्री करनी है तो ये रहेगा अपना इस तरीके से, ठीक है। सो इसमें आपको जैसे ही आप ये यूज करते हो तो इसमें आपको सब कुछ दिखता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये रिस्क टू रिवॉर्ड 2.6 दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। जैसे आप यहाँ पर देखो 30, जैसे मैं इसको 30 पिप्स कर देता हूँ, ये 30 पिप्स हो गया, और मेरा टारगेट कितना रहेगा, अगर 1:2 करना है तो मेरे को 60 पिप्स में जैसे इसमें सेलेक्ट कर लूंगा तो ये 1:3 हो जाएगा ऑटोमेटिक, सॉरी 1:2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 60 पिप्स दिखाता है, टारगेट में 60 पिप्स दिखा रहा है, ये 30 पिप्स। जहाँ से आप बाई की एंट्री लेते हो वहाँ पर आपको ये यूज़ करना होता है। इस पॉइंट से आप टारगेट ऊपर नीचे कर सकते हो, इस पॉइंट से एसएल ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ से एंट्री भी ऊपर नीचे कर सकते हो। बट ये है कि जहाँ पर एंट्री ली वहीं लगाना होता है। इसी तरीके से इसमें भी होता है, ये देखिए। इसका अगर मेरे को एसएल छोटा करना तो ये एसएल 15 पिप हो गया, एंड अगर मेरे को टारगेट अगर 1:4 लेना है तो 15 × 4 45 के आसपास मेरे को ये मिल जाएगा 1:3 इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने येलो कर दिया तो वो येलो हो गया। सो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है वो भी हो जाएगा। जैसे मेरे को वाइट करना है, वाइट ही है फिलहाल तो अभी, इसको ब्लैक करना है, ये ब्लैक हो गया है, देखो। इस तरीके से आपको जिस तरीके से करना है आप सब कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हो। सबकी सेटिंग्स है, सबके कलर्स है, जिस भी टूल का जो चाहिए वो आप कर सकते हो। अब ये प्राइस रेंज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो अब ये यहाँ से मेजर करना है, जैसे सपोज ये इतना बड़ा इम्पल्स मूव लगा या फिर इतना बड़ा डाउन इम्पल्स कैंडल बनी है, ये कितनी बड़ी कैंडल है। सो ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं रखता हूँ तो ये बता दिया इसने 53 पिप्स की कैंडल है। सो इस तरीके से ये प्राइस रेंज भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपको जो टूल्स यूज आते हैं, टूल्स कहाँ पर दिखेंगे, सारे टूल्स यहाँ पर लेफ्ट रो में आपको सारे दिख जाएंगे, वहां से आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये है कि एक ये ऑप्शन और आता है जहां पर आप कुछ अपने ब्रोकर्स को ऐड करके यहाँ पर एंट्रीज भी ले सकते हो डायरेक्ट। बट ऐसा है कि मैं डायरेक्ट अपना एक्सएनएस ब्रोकर ही यूज़ करता हूँ। सो मैं डायरेक्ट यहाँ से एंट्री नहीं लगाता हूँ, मैं एक्सएनएस की ऐप में जाके या फिर MT5 से मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अगर आपको पता नहीं है कि अभी तक सबसे बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा है, तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक्सएनएस ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, जाइए, जस्ट एक क्लिक करके रजिस्टर कर लेंगे, कोई भी फीस नहीं, कुछ अभी कुछ भी इतना बड़ा प्रोसेस नहीं रहेगा, जस्ट एक 2 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और डेमो अकाउंट से आप ट्रेड करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, इस सेटिंग में चलते हैं। ये सेटिंग जो मैं बोल रहा था बाद में बताऊंगा। आप सेटिंग पे जैसे आओगे, यहाँ पर आपको जो इतनी सारी चीजें दिख रही है, सबसे फर्स्ट सिंबल पर चलते हैं। तो सिंबल पर जाओगे तो आपको ये जो कैंडल्स के कलर चेंज करने होते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे सपोज मैं ब्लू और ब्लैक रखता हूँ तो मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर बियरिश कैंडल को मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बॉर्डर हटा देता हूँ मैं, विक को मैं ब्लैक ही रखता हूँ, ये सेकंड वाला ब्लैक ले लीजिए। भले ही आप चाहे तो आप ये ब्लैक ही ले लीजिए, आप ये ब्लैक ही ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद टाइम जोन आपका जो चाहिए आप वो टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम अगर इंडिया से हैं तो हम कोलकाता वाला 5:30, कहाँ गया भाई, 5:30 ये रहा कोलकाता, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अब देखो, अभी क्लियर नहीं दिख रहा, अब क्लियर कैसे दिखेगा, अब आप आएंगे स्टेटस लाइन में, नहीं स्केल, ये इनमें कुछ आपको सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं। कैनवास पर आइए, यहाँ पर आपको अगर ग्रेडियंट में होगा सॉलिड करके आप यहाँ पर सेकंड वाइट को सेलेक्ट कर दीजिए, मेरा ये रहता है पूरा, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज और, ग्रिड्स लाइन नहीं दिख रही होगी, उनको आपको कुछ नहीं करना है, उनको आपको ब्लैक में रख देना है, इस तरीके से है, ये ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। और अब देखो इधर की प्राइस, अब एक चीज और आपको क्लियर दिख रही होगी, नीचे का टैक्स नहीं दिख रहा है मेरे को, ये भी नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको टैक्स को ब्लैक कर देना चाहिए आपके हिसाब से। आप ये देखो सब कुछ सेट हो गया, बड़ा करना छोटा करना लाइन्स है, उन सबको सारा आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसी तरीके से रखता हूँ, बाकी तो यहाँ पर इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ डिफाइन ही रहता है,
ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हो, आप वाटरमार्क ऑन कर सकते हो। सेटिंग में जाइए और कैनवास पर क्लिक करिए, वाटरमार्क पर जैसे क्लिक करते हो तो ये देखो, ये कौन सा पेयर है, कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा है, पेयर का पूरा नाम यहाँ पर दिख जाएगा आपको। सो इस तरीके से आपको पता रहता है कि आप कौन से पेयर में हो और कौन सी एनालिसिस करें। इसको भी आप ऑप्टिसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। सो इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। एनालिसिस करो एंड बस फिर एनालिसिस करने के बाद अपने ब्रोकर्स में एंट्रीज करो और वही बेस्ट ब्रोकर मैंने आपको बता दिया है, एक्सएनएस ब्रोकर में अकाउंट ओपन करिए। बेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक करो एंड रजिस्टर कर लो, ठीक है। बाकी अब ट्रेडिंग व्यू तो आप सीख चुके हैं, तो अब ये है कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक सीख जाइए यूट्यूब से। एंड उसके बाद अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, एडवांस सीखना चाहते हो, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पर ट्रेड करना सीखना चाहते हो पेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू, तो लाइक बिग प्लेयर्स के जैसे, सो कुछ नहीं, आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, नेक्स्ट बैच में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक कि ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इसमें और कुछ चीज समझ नहीं आ रही है ट्रेडिंग व्यू में, तो आप कमेंट करिए, कमेंट से मेरे को पता चल जाएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो मैं कमेंट में बताने का आपको ट्राई कर लूंगा, ठीक है। तो हम सीख चुके हैं कि ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो आप इसको अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू की ऐप को डाउनलोड करके। एंड साथ ही मेरे प्री टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए, जहाँ पर मैं सारी अपडेट्स भी डालता हूँ। अब आप ट्रेडिंग व्यू सीख चुके हैं, तो अब आप चाहते हैं कि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना, तो आप मुझसे सीख सकते हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करिए, जहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट बैच कब आने वाला है। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको हैप्पी ट्रेडिंग।